सभी को गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ते होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाने वाला हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे निकालते हैं इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो आइए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे सामने क्वेश्चन लिखा गया है पहले से ही। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालना टॉपिक है, कैसे निकालते हैं। अब देखिए इधर वर्ग अंतराल दिया गया है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 40 से 100। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी दी गई है, बारंबारता दिया गया है कि 10 से 25 वाले 2 लोग हैं, ठीक, 25 40 वाले 3, 40 50 7 लोग, 55 70 6, 70 85 5, 10 से 100 4। अब देखिए इसमें हमको बहुलक निकालना है। बहुलक मतलब जो ज्यादा बार आया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें देखेंगे अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या वाला कौन बारंबारता है। हम देख रहे हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 7 की है। और 7 के सामने का जो माध्यक वर्ग है वो क्या है, 40 से 55 है। इसका मतलब क्या हो गया, लिखेंगे कि जो है वर्ग अंतराल। अब देखिए लिखेंगे हम बहुलक वर्ग क्या हो गया यहाँ से, बहुलक वर्ग कितना होगा, 7 है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 7 की है बारंबारता, और 7 की सबसे ज्यादा आप देखिए 40 से 55 है, 40 से 55। अब हम क्या लिखेंगे, अब वर्ग की माप यानी एच का मान निकालेंगे। वर्ग की माप एच बराबर कितना हो जाएगा, 55 में से 40 घटा दो, कितना आएगा, जी 15 आएगा, ठीक है। एच का मान होगा। अब देखिए यहाँ पर F1 का मान कितना होगा, F1 का मान यही है जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी बारंबारता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे F1 बराबर कितना हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा 7। अब देखिए, अब इसी में बहुलक में 3 चीजें होती हैं, एक F0 होता है, एक F1 होता है, एक F2 होता है। अगर हमको F1 का मान पता चल गया तो हम F0 और F2 का मान आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर F1 का मान 7 है, यहाँ पर है ना। अब आप मुझे बताओ, एक होता है ना, हम एक लिखते हैं तो उसके पहले कौन सी संख्या रहती है, 0 रहती है ना, उसके पहले कौन संख्या रहती है, 2 रहती है, नहीं रहती है। तो यहाँ पर अब जब ये F1 का मान हो गया तो इसके पहले F0 का मान 3 हो जाएगा, तो F2 का मान 6। मान लीजिए आगे वाला F2 हो जाएगा, इसके पीछे वाला 0 हो गया। समझ में आया, ये बात समझ में आई। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि F0 बराबर कितना 3, ठीक, और F2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से F2 बराबर 6 के, ठीक। अब देखिए, अब यल का मान निकाल लीजिए। यल का मान कितना होगा, तो सबसे माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है वो 40 लिख देते हैं। अब देखिए हमने सब काम कर लिया है, जितने फार्मूले में सब चीज था, जितने पद थे, हमने सबके वैल्यू निकाल लिया है। अब हम फार्मूला लिखकर उसी में रख के हल कर लेंगे बस। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, इसको आप लोग इसके साथ लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बहुलक का। तो यहाँ से देखिए बहुलक बराबर होता क्या है, फार्मूला हम लिखेंगे बहुलक बराबर, नोट करते रहिएगा आप लोग। बहुलक बराबर हो जाएगा यल प्लस, ठीक, ब्रैकेट में F1 माइनस F0, इसके बाद 2F1 माइनस F0 माइनस F2, अब पूरे बुरे नोट कर लीजिए आप लोग पहले इतना, तब आगे हम बढ़ते हैं। अब ब्लैक बोर्ड भर चुका है। हाँ तो बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग जो है लिख चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। चल अब देखिए हम एक बार सब लोगों का जो है मान रख लेते हैं, लिख लेते हैं। आप देखिए हम लोगों ने मान कितना निकाला था, यल का मान हम लोगों ने निकाला था कितना जी, कितना आया था F1 का मान 7,
F0 का मान 3, F2 का मान 6, H का मान 15। अब हमने सब निकाल लिया। अब लिखेंगे बहुलक बराबर, फार्मूला लिख के इसमें हल कर लेंगे। बहुलक बराबर होता क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 जी, पूरे बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 पूरे मान लीजिए। L का मान कितना है 40 प्लस F1 का मान 7 माइनस F0 का मान 3 पूरे बटे 2 गुणे कितना हो जाएगा, F1 का मान कितना है 7 और माइनस F0 का मान 3 माइनस F2 का मान कितना आया है 6 पूरे गुणे इसका मान 15। हल कर लेंगे इसी को, हो जाएगा 40 प्लस ये हो गया तुम्हारा 7 में देंगे 4, इसको हल करेंगे 7 गुना 14 हो जाएगा और जो माइनस प्लस हो गया यानी 6 9 हो गया, ठीक है, पूरे 15। इसको आगे हल कर लेंगे हम लोग, आगे हल करिए तो तुम्हारा हो गया 40 प्लस ये देखिए 4 बटे कितना हो गया 14 में कितने हो गए 5, अब 15 बाहर है, इसको हल कर लीजिए। हो गया 40 प्लस 5 ये 15 कट गया और 4 ये 12 हो गया। जब हम 40 में 52 जोड़ेंगे कितना आएगा 40 52, इसलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैंने पूरा आसान तरीका से ही बताया है। बहुत आप लोग जो है वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।